गुड मॉर्निंग खमा घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये जैसे हाथ रखा ना तो याद आया, हाँ सानू बोली मम्मी आप ऐसे हाथ क्यों रखते हो। मैंने कहा ऐसे हाथ रखने का मतलब है दिल से, मतलब दिल से आप लोगों का स्वागत है। और तो ऐसे होता ना, बस ऐसे ऐसे मेरा हाथ चला जाता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है सैटरडे। सैटरडे को आपको पता है हम क्या करते हैं, बस वही काम करने के लिए जा रहे हैं। मतलब डेली के तो सब काम खत्म हो गए मेरे। सब्जी वब्जी बनाना, आटा लगाना, टोटल मंदिर जाना, झाड़ू पोछे नहीं सॉरी बालकनी धोना, चाय पीना। और बस अब पतिदेव अपने रेडी हो रहे हैं और अब हम लोग निकलेंगे सब्जी सामान लेने के लिए। और एक कमेंट आया था कि जीजा वो शेयर करो आप हमारे साथ मेथी मक्की के ढोकले, सॉरी मक्की के ढोकले। तो कल मैंने सोचा था बनाने के लिए, लेकिन कल मेरे पास मेथी नहीं थी। तो थोड़ा ना मेथी पालक और थोड़े से अंदर सब्जियां डाल दो ना, तो जो मक्की के ढोकले ना वो अंदर से ड्राई नहीं होते, अजीब से ढूंझे ढूंझे से हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसमें ना प्याज, हरी मिर्ची और मेथी पालक ये सब डालूंगी ताकि अंदर से वो थोड़ी नमी बनी रहे, थोड़ा ड्राई ड्राई ना हो, इसीलिए। तो आज मेथी लाएंगे और आज इसी ब्लॉग में एंड में आपके साथ मक्की के ढोकले की रेसिपी शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा। वैसे तो लोग मक्की के ढोकले कुछ लोग ना सिर्फ चटनी के साथ खाते हैं, कुछ लोग कड़ी के साथ खाते हैं, कुछ लोग दाल के साथ खाते हैं। अब हम देखेंगे दाल बनाएं, कड़ी तो मैंने कल रात को बनाई थी, तो दाल बनाएंगे या चटनी के साथ जैसे भी होगा। मैं सोच रही हूँ अगर स्पाइसी सा बना लो ना तो फिर खाली अचार के साथ भी आप खा सकते हो उसको, अच्छा लगता है। मतलब ढोकले को थोड़ा सा चूरो, उसमें अचार डालो या अचार का मसाला डालो, खाओ, मज़ेदार लगता है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं सब्जी और सामान लेने के लिए। उससे पहले मुझे लेने हैं टोस्ट, दाल के टोस्ट। कुछ गड़बड़ है आज, दिमाग ख़राब है। मतलब टोस्ट ख़त्म हो गए हैं चाय के साथ खाने के लिए, तो वो लेके आना है। तो फटाफट चलते हैं। चलिए जी निकल गए हैं और सबसे पहले हम रुकेंगे सोलंकी। और सर्दी आ गई है, घर में इतनी सर्दी नहीं है पर बाहर सर्दी ज़्यादा है, मतलब बाहर अच्छी खासी ठंड है। और मुझे लगता है इस बार सर्दी पड़ेगी भी खूब, अच्छी खासी ठंड पड़ेगी क्योंकि बारिश भी अच्छी खासी हुई थी इस बार। चलिए जी सब्जी सामान सब ले लिया, अब चलते हैं घर। अभी रुके हैं मेडिकल स्टोर पे आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए, पतिदेव की और मेरी मैं गैस की लेती हूँ। पहले मैं एलोपैथी लेती थी, फिर अभी है ना आयुर्वेदिक लेनी शुरू की है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। मतलब पतिदेव बोलते हैं कि एलोपैथी थोड़ी नुकसान करती है, आयुर्वेदिक सही काम करिए, तो आयुर्वेदिक ले। तो आयुर्वेदिक लेनी मतलब गैस की दवाई मुझे सुबह सुबह उठते ही भूखे पेट लेनी पड़ती है। और जिसको भी गैस है ना, मतलब आजकल मुझे लगता है 95 या 99% लोगों को गैस की प्रॉब्लम है। किसी को आलू बेसन से गैस होती है, किसी को नॉर्मल खाने से भी गैस होती है, किसी को अमरूद खीरा खाने से गैस होती है। तो फिर इससे अच्छा है कि दुख पाओ तो टैबलेट ले लो। तो मैंने अभी आयुर्वेदिक लेनी शुरू की है, पतिदेव गए हैं लेने के लिए और फिर चलेंगे घर, करेंगे चाय नाश्ता और वही डेली काम। आ गए घर पे और सोलंकी रुक के मैंने लिए थे। हमेशा जो टोस्ट लेते हैं ना वो वाले मिले नहीं, इस बार थोड़ा मिले डिफरेंट है। हालांकि मुझे दिखने में वैसे ही लग रहा है लेकिन कंपनी अलग है। तो 2 टोस्ट के पैकेट ले आए ताकि जल्दी जल्दी लाना ना पड़े, काफ़ी दिन तक चल जाए। और पतिदेव की फेवरेट एक है ये चॉकलेट केक, एक है मिक्स फ्रूट केक। और पिछली बार मैं गई थी, उनको बोला था मखाने देना। उनको जब कंटिन्यू में सामान बोलती हूँ ना, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, तो बोलते हाँ और बोलो और बोलो। अरे बोला जो देती हूँ ना वो पहले फटाफट दे दो वरना आप भूल जाओगे। अरे नहीं भूलेंगे, आप बोलते जाओ, नहीं भूलेंगे पर भूल जाते हैं। तो मखाने लाने थे पिछली बार, नहीं लिए, इस बार याद करके मखाने लेके आई हूँ। तो मखानों को काट के, मतलब पैकेट को काट के डब्बे में भर देते हैं।
पहले मुझे मखाने इतने पसंद नहीं थे, पर अब जब मैं खाने लगी हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। घी में ना सेक के नमक डाल के खाओ, मस्त लगता है। बस करो रे, डब्बे में गिर जाओ, नीचे जमीन पे गिर जाओ। हे राम जी, वो संध्या वाले सीरियल में स्टार प्लस पे बोलते थे ना भावो, हे हमारा राम जी। अब मैं बोलती हूँ हे हमारा राम जी, हे हमारा राम जी। और क्या लाई? पानी पूरी। मैं पानी पूरी लेके आई हूँ। बहुत दिन हो गए घर पे पानी पूरी नहीं बनाई। सानू के लिए चॉकलेट, लॉरेल शैम्पू और कंडीशनर, और डोसे का घोल, इलायची। आजकल हम इलायची पानी पीने लग गए ना। सुबह सुबह उठते ही मैं 1 मग्गा गर्म पानी पीती हूँ जिसमें ब्लैक कॉफी डालती हूँ, और 1 मग्गा इलायची वाला पानी पीती हूँ। होगा क्या मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत सुना आजकल इलायची पानी, तो हम भी पीते हैं। और चाय के लिए धागे वाली मिश्री। बस अब लाई हूँ सब्जी। हाँ, हम लाए हैं जो सर्दियों में हम जूस पीते हैं ना, सारे फ्रूट्स और सब्जियां खूब सारी डाल के, जिसमें मैं डालती हूँ गाजर, चुकंदर, ऑरेंज, पालक, धनिया, पुदीना, आंवला, करेला, इतना सब डाल के पीस लेती हूँ। फिर इसमें थोड़ा काला नमक और नींबू डाल के पीता है, बहुत टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। तो मैं खूब सारी सब्जियां लेके आई हूँ। हालांकि आंवला करेला भूल गई, लेकिन वो अगली बार ले आएंगे। इस बार इतना ही पी लेंगे। बाजार में पीते हो ना ये वाला 1 गिलास जूस, ये आपको देता है 150 रुपए की गिलास, और यहाँ पे 150 रुपए में मैं काफी दिन तक जूस बना लेती हूँ। A few moments later. चाय पी ली, फुल्लियाँ खा ली, अभी बना लेते हैं फटाफट रोटी। और मैं सोच रही हूँ कि आज ना वो क्या बोलते हैं उसको, पहले मैंने सोचा था मक्की के ढोकले बनाऊंगी, फिर मैंने कहा यार मेथी तो फिर जल्दी से खराब नहीं होती, पर जो मैं पालक, सरसों, बथुआ लाई ना वो जल्दी खराब हो जाएगा। आज सैटरडे है, आज बना लूंगी तो ठीक है, वरना कल संडे है, कल बनाऊंगी नहीं, मंडे शाम को बनाऊंगी ना, जब तक वो मुरझा जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं सरसों की सब्जी बनाऊंगी, कल फिर नहीं, मंडे को पक्का मक्की के ढोकले बनाऊंगी, प्रॉमिस। पता नहीं क्यों मक्की के ढोकले में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, पर मैं बनाऊंगी, पक्का ही बनाऊंगी। और मेरे लिए बनाऊंगी सोगरा, सानू के लिए और इनके लिए बनाऊंगी गेहूं की रोटी। पत्ता गोभी मटर की सब्जी बनाई हुई है। चलिए जी, पूरे घर का काम खत्म कर लिया और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। आज मैंने कपड़े नहीं धोए, कपड़े थोड़े से थे तो मैंने कहा बाद में धोएंगे, मतलब आज नहीं धोएंगे, कल परसों धोएंगे आराम से। ऐसा कोई वो इमरजेंसी वाली बात नहीं थी कि मुझे आज ही धोना। फिर मैंने सोचा था सरसों का साग बना रही हूँ ना, तो सरसों का साग शाम को अगर मैं साफ करूँगी ना तो बहुत टाइम लगता है। पालक धो काटो, सरसों की सब्जी काटो, फिर धो, और बथुए एक एक पत्ता तोड़ो, तो बहुत ही ज़्यादा खून पीता है सरसों का साग। खाने में अच्छा लगता है लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि लंच करने से पहले ना मैं सरसों की सब्जी, पालक, बथुआ, सरसों, इन तीनों को काट के धो के उबालने के लिए चढ़ा दूंगी। तो मैं खाना खाऊंगी और थोड़ी देर टीवी देखूंगी, जब तक जितना उबलेगा उबल जाएगा, और फिर गैस बंद कर दूंगी, नींद लेके उठ के फिर से उबाल दूंगी और घोट दूंगी अच्छे से। और फिर शाम को बनानी है मक्की की रोटी। पतिदेव ने बोला मेरे को मक्की की रोटी खानी है, हालांकि मुझे बनानी नहीं आती, पर उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के कुछ ठप कर देंगे। तो बस चलते हैं फटाफट किचन में और साग साफ करते हैं पहले तो।
तो यहाँ पर मैंने सरसों बथुआ पालक इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, पालक और सरसों को तो काटना बहुत आसान है, चलो फटाफट मैं इसको काट भी लूँगी। लेकिन बथुए के मुझे पत्ते पत्ते तोड़ने हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो सब्जी है ये मेरा काफ़ी टाइम लेने वाली है। खड़े खड़े मेरे मतलब आप समझ लो मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था, इतना टाइम लगा था इसमें। ये सब मैंने किया और पहले मैंने इनको साफ़ किया, काटा, उसके बाद मैंने इसको धोया और फिर मुझे बोला था, मैंने सोचा था कि मैं खुले बर्तन में इसको पकाऊंगी, लेकिन जब मैं सब्जी साफ़ कर रही थी तो मेरी मम्मी का कॉल आया। तब मैंने उनको बताया अभी मैं सरसों की सब्जी बना रही हूँ, खुले बर्तन में पका रही हूँ। तब उन्होंने बोला नहीं, कुकर में पका, अगर खुले बर्तन में पकाएगी तो बहुत टाइम लेगी और जल्दी से अच्छे से नहीं पकेगी। कुकर में पकाएगी, 6-7 सीटी लगाएगी ना तो बहुत अच्छे से पक जाएगी। फिर इसको अच्छे से घोट लेना, क्योंकि सरसों की सब्जी को घोटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घोटोगे नहीं तो फिर इसके वो क्या वो छीछड़े से रह जाएंगे ना, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक बार तो भगोने में चढ़ा दिया था, बाद में फिर मैंने भगोने से ट्रांसफ़र किया कुकर के अंदर और 6-7 सीटी लगाई। चलिए जी, भूख लग गई है और पत्ता गोभी मटर, एक सोगरा घी और ये दही, दही के बिना रोटी नहीं खाई जाती, और ये चटनी जिसमें है हरी मिर्ची, लहसुन, काचरी, धनिया, नमक। भूख लग गई भयंकर वाली। तो चलिए जी, मस्त वाला खाना खा के मस्त बिस्तर में आ गए हैं और अब बस थोड़ी देर सोऊंगी। और मैंने सरसों का साग उबाल दिया है, मतलब पहले मैंने खुले बर्तन में उबाले थे, लेकिन फिर ना सरसों साफ़ कर रही थी ना तो मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी से बात कर रही थी। तो मैंने बोला मैं खुले बर्तन में सरसों का साग उबाल रही हूँ। मम्मी बोले बहुत टाइम लगेगा और अच्छे से नहीं उबलेगा, कुकर में ज़्यादा अच्छे से उबलेगा, तो कुकर में डाल। मैंने कहा कुकर में आ नहीं रहा। बोले जैसे जैसे उबलेगा ना वो नीचे बैठता जाएगा, तो तू और उसमें सरसों डालती रहना। तो बस पूरा उसके अंदर आ गया था। मैंने ढक्कन लगा के 5-6 सीटी 7 सीटी उसको लगा दी। अभी मैंने कुकर बंद करके छोड़ दिया, शाम को देखूंगी नहीं उबला तो और सीटी लगाऊंगी, या फिर ढक्कन खोल के उसको उबालती रहूंगी और घोटती रहूंगी, और शाम को लगाएंगे तड़का। तो मैंने अच्छा किया कि काम खत्म करके सरसों साफ कर दी, क्योंकि बहुत ही झुंझा काम है, बहुत टाइम लगता है। ये साग खाना अच्छा लगता है लेकिन बनाना आसान नहीं है। अब मैंने एक बार बनाया, अगली बार पता नहीं कभी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक बार तो मैंने बना लिया। अब शाम को मक्की की रोटी बनानी है, वो भी देखना है, उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाएंगे बनाएंगे। और अब बस थोड़ी देर सोऊंगी, मस्त सर्दी है, मस्त खाना खाया, उबासी आ गई, और मस्त वाली नींद लूंगी और मस्त वाला शाम को आपसे मिलूंगी। गुड नाइट, दिन में गुड नाइट। तो जी 4 बज चुकी है, मैंने बनाई है मेरे लिए चाय, लहसुन छीलूंगी। और मैंने कुकर खोल के देखा तो सब्जी उबल चुकी थी, यानी कि साग उबल चुका था। और मैंने फिर से गैस जलाया और चाय बनी ना जब तक मैंने इसको उबाल के और घोट दिया। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है। मैंने कहा पहले मैं चाय पी लूँ, लहसुन छील लूँ, फिर गैस जलाऊंगी और इसको और घोटूंगी ताकि एकदम ये चिकना हो जाए। चले चाय वाय पी ली, चलते हैं किचन में। और बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मैं काई है ना, मक्की की रोटी कैसे बनाऊं। यूट्यूब पे मैं देखा, यूट्यूब पे तो बड़े फगड़े हैं कि फगड़े यानी कि नाटक। फगड़े तो वैसे समझते हैं लोग, फगड़े नहीं समझे तो नाटक। तो उसमें ना गर्म पानी करो, पानी उबाल लो, गैस बंद कर दो, उसमें आटा डालो मक्की का, नमक डालो, घी डालो, फिर उसको ढक के रख दो, फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो, फिर उसको निकालो, फिर उसको मैश करो। हालांकि मैंने कभी बनाया नहीं, मेरे को बड़ी टेंशन है। पर सरसों का साग बनाया तो मैंने सोचा तो बाजरी की रोटी सरसों का साग, या फिर गेहूं की रोटी सरसों का साग खा लेंगे। पर मेरे पति नाटक हो रहे, बोल रहे मक्की की रोटी बना, मक्की की रोटी। और मैंने मक्की की रोटी बनानी नहीं आती, तो मैं सोच रही हूँ कि इस यूट्यूब वाले फगड़े तो नहीं करते हैं देखो। तो क्या करूँगी मैं, मक्की का आटा, गेहूं का आटा, और उसमें नमक, थोड़ी सी अजवाइन ताकि डाइजेशन के लिए, और फिर लहसुन, हरी मिर्च को, धनिया को कूट के उसके अंदर टिका दूंगी, थोड़ी मसाले वाली वो बना दूंगी मक्की की रोटी। वरना तो पति कहेंगे बनाई नहीं तूने, मैंने तेरे को बोला था, बनाई नहीं। हालांकि वो चुपचाप खा भी लेंगे, जो भी ना बनाऊंगी ना, गेहूं या बाजरा जो भी दूंगी वो खा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक सास वाला टोन, कहते ना हमारा पति हमारी दूसरी सास होता है, तो थोड़ा सा तो बोल ही देंगे, लेकिन हाँ इतने ज़्यादा नाटक भी नहीं करेंगे। मैं पति की बुराई कर भी देती हूँ, फिर वापस कवर अप भी कर देती हूँ ना,
चालू तो बहुत हूँ मैं, दिमाग तो बहुत है। पहले मैं बुराई करती हूँ, फिर मेरे पति को कोई बुरा ना बोले इसलिए मैं उसको कवर भी कर देती हूँ। चलो, ड्रेसिंग को कवर नहीं किया, पहले मैं ड्रेसिंग को कवर कर देती हूँ, मतलब ढक्कन बंद कर देती हूँ और चलते हैं किचन में। पहले एक ना वो थी, पहले की मूवीज में वो सास आती थी ना, वो ऐसे ऐसे देखती थी सर, वो ऐसे करती। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मेरा तो है। चलो, गानो ही हो गया। सरसों का साग खाना आसान है, बनाना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब जितने टाइम है ना आपको सरसों साफ करने में लगता है ना, उतना ही टाइम आपको इसको घोटने में लगता है। ये ना, ये दुख जाता है। जिसमें मैंने कितना तो ना चाय बनते बनते ना घोट दिया था, क्योंकि दोपहर में सोने से पहले मैंने उबाल दिया, उठने के बाद मैंने घोट दिया। अब थोड़ा सा ही घोटना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। क्या है, सरसों का साग में ना चिकना चिकना होता है, हालांकि इतना चिकना नहीं। हम लोग मुंबई जिस दिन पहुंचे थे ना, मैंने व्लॉग तो पहुंचते ही ना घर पे जाके ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हमने एक मुंबई में एक रेस्टोरेंट से, प्रताप द ढाबा, हाँ प्रताप द ढाबा, एक ढाबा है करके कोई रेस्टोरेंट है, वहां से मंगवाई थी दाल मखनी सरसों का साग। ओ माय गॉड, वो सरसों का साग इतना अच्छा आया था, मेरे पति तो फैन हो गए, आज भी याद करते हैं। वो सरसों का साग बहुत टेस्टी था। उस दिन हम बहुत ज़्यादा थके बैठे थे, हमने बहुत ज़्यादा तो वो खाया नहीं था, बच गया था, हमने फ्रिज में रखा था कि अगले दिन खाएंगे, फिर हमने खाया ही नहीं। अगले दिन बाहर ही खा रहे थे, सुबह शाम और ये सब, तो फिर फेंकना पड़ा। पर वो साग बहुत टेस्टी था। तो अगर आज सरसों का साग खाया और पति ने उस साग को याद किया, तो ये दिखते हो ना घोटनी, इससे मैं दाल घोटूंगी, पति को थोड़ी घोटूंगी। समझते नहीं हो यार, इतनी भी वो नहीं हूँ, संस्कारी हूँ। मतलब बस सरसों का साग घोट लूँ, फिर छमक देती हूँ, छमक के फिर मैं आटा लगाऊंगी। वॉक शुरू कर दिए, वॉक पे भी जाऊंगी। अब मैं एक अच्छी बच्ची बन गई हूँ, काम भी करती हूँ, वॉक पे भी जाती हूँ। ये देख लो जी, काफ़ी हद तक मैंने इसको चिकना कर दिया है। उससे ज़्यादा चिकना करूँगी ना तो मैं यहाँ पे गिर पड़ूँगी घायल होके। काफ़ी हद तक मैंने इसको मैश कर दिया है, और नहीं कर सकती बस अब। और यहाँ पर मैंने तेल डाला है। ये देखो लहसुन है ना, मैंने कूट के नहीं डाला, काट के डाला है। कुछ लोग तो लहसुन डालते ही नहीं है सरसों के साग में, पर मुझे तो बिना लहसुन के कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने लहसुन काट के डाल दिया। जीरा डाला नहीं, जीरे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लहसुन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने हरी मिर्ची 2 और 2 छोटे छोटे प्याज काट के डाले। अब इनको हम अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद मैं ये डालूँगी काट के एक टमाटर, और इसमें मैं हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन को कूट लूँगी। ये मैं उसमें डालूँगी मक्की की रोटी में। और जब आप बहुत जी जान लगा के कोई चीज़ बनाते हो ना, और जब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो थोड़ा सा दुख होता है ना, क्योंकि मुझे नहीं मिलता। मतलब सानू अच्छे तो बहुत करते हैं, पर ये जो पति है ना, ये ज़रा तारीफ़ करना नहीं जानते। मतलब ये खा लेंगे चुपचाप, बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करेंगे, मतलब परेशान भी नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करेंगे। जो कई पति लोग होते हैं ना, वो बहुत तारीफ़ करते हैं खाने की, बहुत अच्छा है, ये बढ़िया, आज तो ये इतना नहीं करते। इनको पता नहीं आता नहीं है क्या, इनको सिखाया नहीं है क्या। लेकिन हाँ, दोनों बच्चे तारीफ़ कर देते हैं, मम्मी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो पहले पहले ना मैं बहुत चीज़ बनाती थी, मतलब नित्य नया ना, नई नई सब्जियां ट्राई करती थी, नई नई रोटियां ट्राई करती थी। कभी नान, कभी गार्लिक नान, कभी बटर नान, प्लेन नान, तंदूरी ये रोटी, कभी लच्छा पराठा, कभी खुब्बा रोटी, ये न वो न। अब मैंने बहुत कम कर दिया, क्योंकि मन ही नहीं करता। एक तो खुद की डाइट भी इतनी कम हो गई ना, खाना कम हो गया खाना, तो फिर मेरा मन नहीं करता मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। तो बस पहले तो बहुत, मतलब आए दिन नित्य नया कुछ ना कुछ बनता ही था। तो यहाँ प्याज हरी मिर्ची हो रही है, मैंने बारीक बारीक टमाटर काट दिए हैं। तो मसाला भून के फटाफट सरसों की सब्ज़ी बना के आटा लगा देती हूँ। और वॉक पे जाती हूँ ना, तो मैं खाना खा के जाती हूँ, मैं ना मतलब आके नहीं खाती, क्योंकि आते आते तो हमें काफ़ी लेट हो जाता है। पतिदेव 1.25 घंटा वॉक करते हैं हम दोनों मिलके, तो मैं मेरा खाना खा जाती हूँ, सानू का बना के जाती हूँ, और पतिदेव का कभी आके बनाती हूँ, कभी बना के चली जाती हूँ। वैसे तो 2-3 दिन तो हुए हैं वॉक करते, पर
बोलने में क्या ही जाता है। तो जी यहाँ पर हमारी सरसों के साग का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। जैसे कुछ लोग इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डालते हैं, मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है 2-3, लेकिन मैंने लाल मिर्ची भी डाली है क्योंकि मेरे पति को जो तीखा जो पन है ना वो लाल मिर्ची का ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हल्दी नहीं डाली, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च बस। और यहाँ पर हमारा जो सरसों का साग है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मक्की का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया। अब मैं इसका आटा लगा लूँगी फटाफट। और यहाँ पे मैंने मक्की का आटा लगा लिया है। देखो इसमें ना गेहूं का आटा मिक्स किया है ना तो थोड़ा इजी लग गया, वरना ये फटाफटा होता है। और इसमें मैंने डाला है मक्खन साग में, क्योंकि वैसे वाइट मक्खन मेरे पास नहीं है, मैंने डाला है अमूल बटर, वैसे होता है इसमें वाइट मक्खन है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी आइडिया होता ना कि आज मैं सरसों का साग बनाने वाली हूँ तो मैं कल रात को मलाई जमा रही थी, मलाई इकट्ठी भी हो रखी है, मक्खन बनाना भी था, पर मेरे को मालूम ही नहीं था कि आज मैं सरसों का साग बनाऊंगी, वरना सरसों का साग, मक्की की रोटी और वाइट मक्खन। पर कोई ना, हम अमूल बटर से काम चलाएंगे। तो जी मेरा हो गया डिनर का टाइम, और मक्की की रोटी, सरसों का साग, और रोटी सिर्फ मैंने मेरे लिए बनाई है, पतिदेव के लिए अभी नहीं बनाई, सानू के लिए भी नहीं बनाई, वो लोग खाएंगे तभी गर्मा गर्म बना के दूंगी। और इंतज़ार नहीं हो रहा, बस थोड़ी गर्म है, रोटी भी गर्म है, सरसों का साग भी गर्म है, तो गर्मा गर्म मेरा फेवरेट खाना खाते हैं। और आपसे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। आप सरसों का साग बनाते हो या नहीं मुझे ज़रूर बताना, और पसंद है या नहीं, क्योंकि सरसों का साग हर किसी को पसंद नहीं होता, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। लोग बोलते हैं घास, हरी सब्जी को घास, पर मुझे बहुत पसंद है, मुझे देसी सब्जियां बहुत पसंद है, सरसों का साग ये सब। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। और कुछ फ्रेंड्स बहुत सीरियसली मेरी बातों को लेते हैं कि वो कमेंट ज़रूर करते हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार और बहुत सारी दुआएं आपको, आपके सारे सपने पूरे हो।